हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं दोपहर में व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मौसम देखिए ऐसा हो रखा है, मतलब अभी बारिश, थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हुई है। थोड़ा रोड नीचे गिला हो चुका है और शायद बहुत ज़्यादा बारिश वापस होने भी वाली है। वहाँ पे देखिए पूरे बादल देखिए, दिख रहे हैं। तो शायद बारिश होने वाली है ज़ोरों शोरों से। और मैं दोपहर में आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सोचा है कि आज गणपति बप्पा को देखने जाएंगे, मतलब गणपति बुकिंग करने जाएंगे। और चिक्की यहाँ बैठी है। चिक्की अब तक गाने देख रही थी, मैंने टीवी ऑफ कर दिया है ना, तो उसका हो गया है मुँह। कितना देखेगी, कितनी सॉन्ग्स देखेगी, सिर्फ नाच रही सॉन्ग्स देख के। चिक्का है ना। और पिंटू घूम के आ गया है बाहर से, अपने आप ही घूमता है, आ जाता है, बैठ जाता है आके अपनी जगह पे। चिक्का ओए, देखो गुस्सा कितना आता है, देखो लड़की को। अरे हीरोइन, अरे। और वहाँ पे मेरा आपको काम दिख ही रहा होगा लिपन आर्ट का, वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल थोड़ा जितना भी हुआ है देखिए। अभी बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है इसका। जल्दी जल्दी मुझे ये भी ख़त्म करना है। और डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें लानी है, कुछ घर के लिए भी चीज़ें लानी है। पता नहीं मार्केट कब जाने वाले, क्या सब इतने काम पेंडिंग है ना, पूछिए मत। और लाइव भी नहीं गई हूँ मैं 2 दिन से। देखेंगे आज अगर लाइव गई तो शायद इस व्लॉग से पहले आपको लाइव ही आ जाएगा। ये देखो ऐसे काम करता है ना राज। यहाँ पे टॉवल डाला है, देखो है ना, स्टैंड है अपने घर में, नहीं फिर भी हमें यहीं पे डालना है। कबर्ड भी खुला ही रखना है। अरे पूछिए मत। इसलिए आज पापा को देखने तो आपको जरूर लेके जाऊंगी। अभी खाना बनाना है और अभी मैं लाइव जाऊंगी। लाइव के बाद आपसे वापस मिलते हैं। बिकते बिकते आया तो नहीं। राज थोड़ा सा भीग चुका है, ये देखिए थोड़ा सा। अरे अभी जस्ट चालू हुआ। फिर भी बहुत दो बड़ी ड्रॉप। बड़ी बूंदे है ना। मैं ऐसे थाली निकल रहा था, हाँ। सीधा कान खाने में पहला बूंद कान हड्डी में करके गया आगे। बड़ा बूंद मार लगाओ। अयो। तो लिस्ट बना, क्या लिखा फर्स्ट, तू बता। क्या लिखा है? ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, हाँ। ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, हाँ, ಅವಲಕ್ಕಿ ರवा ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಅಷ್ಟೇ। ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದು 4 kg। हम लिस्ट बना रहे हैं दोस्तों, लिस्ट किस चीज़ की? ग्रॉसरी की लिस्ट। ग्रोसरी लिस्ट घर का और गणपति हब्बा का। घर का और गणपति हब्बा का ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಉದ್ದಿನ ಲಿಸ್ಟ್। ಬೇಳೆ 2 kg, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಂ 3 kg ಬರೀ, ಮತ್ತು ವಡಾ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೆ 2 kg ಸಾಕು। रवा अवलक्की ಒಂದು 3 kg बड़ी। तो मिलते हैं दोस्तों, थोड़ा लिस्ट बना ले फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं लंच की थाली लगा रही हूँ दोस्तों। ये थाली का वीडियो आपने शायद शॉर्ट्स में ज़रूर देख लिया होगा, बट अभी वापस मैं आपको बता रही हूँ कि ये आज है हमारे लंच की, दोपहर के खाने की थाली। बड़ी सज गई है और बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है। तो चलो पहले खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों हम सीधा खाना खाने के बाद आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। मैं लाइव गई थी ऑब्वियसली दोपहर में। तो जैसे ही खाना बन गया, थाली का वीडियो बनाया, अभी पहले वो अपलोड करूँगी। खाना खाने के बाद मुखवास भी खा लिया है अब। और अभी चिक्की आ रही है, शायद उठ गई क्या? अच्छा, तो चिक्की उठ गई है, तो चिक्की को लेके आते हैं। चिक्की को खाना खिलाना है, उसके बाद आपसे वापस मिलते हैं। राज का भी खाना हो चुका है, मेरा और राज का दोनों का खाना हो गया। और अभी राज रेस्ट करेगा, चिक्की को खिला के मैं भी रेस्ट करूँगी। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों इतना काम हो गया, सॉरी इतना काम हो गया है, इतना काम बाकी है, इतना हो गया, इतना बाकी है। मैं थक गई हूँ, मैं ये कर कर के थक गई हूँ। मेरी एक्चुअली आँखें ज़्यादा थक चुकी है, क्योंकि चश्मा पहन के मैं कर नहीं सकती। नज़दीक का देखते टाइम मुझे दर्द होता है चश्मा, और चश्मा निकाल के मैं कर रही हूँ, मेरी आँखों पे प्रेशर गिर रहा है, और इस तरीके से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन चलो करना तो है, इसको कंप्लीट करना। आज लाइव में भी बहुत लोगों ने पूछा आपका आर्ट कंप्लीट हुआ है, आपका आर्ट कंप्लीट हुआ है। और मेरा आर्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2 दिन मैं राखी में बिजी थी। मैंने एक्चुअली एक 4 राखी बनाई थी मेरे ब्रदर्स के लिए, जो मेरे पास बनवाने आते भाई मेरे, उनके लिए। तो वो चारों उस दिन बिक गई। मतलब मेरे क्लाइंट बोले नहीं आप दे दो, हमें दे दो, हम ले लेंगे, आप फिर बना लो। फिर वो लेने के बाद फिर मेरे क्लाइंट ने बताया कि आप ना एक 10 बना के रखिए, मैं शाम को आऊँगी और थोड़े लूँगी। वो तो नहीं आई, बट वो आने वाली है। मेरी और एक फ्रेंड आई थी,
मेरी फ्रेंड आपको पता ही है चेतना, उसके रिलेटिव्स में किसी को चाहिए थी वो राखी, तो उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि मुझे 7 राखी चाहिए, तू निकाल के रख दे। तो फिर वो भी 7 राखी चली गई। और मेरे अपार्टमेंट में एक दीदी भी आई, उन्होंने भी 2 राखी ले ली। इस तरह से जो मैंने 10 बनाई थी वो भी निकल गई। फिर मुझे कल रात को बैठ के एक 7-8 राखी वापस बनानी पड़ी कि पता नहीं शायद फिर आज कल तक फिर कोई आ जाएंगे। तेजू है, तेजू स्कूल से आके थक गई है, तो इसीलिए फिर मुझे रात को ना ये काम ख़त्म करने के बाद मैं राखी बनाती बैठी। तो इस तरह से एक्चुअली अगर मैं कल व्लॉग बनाती तो पूरा व्लॉग ना वर्किंग व्लॉग होता मेरा, क्योंकि मैंने कल चॉकलेट्स भी बनाए, कल मैंने राखी भी बनाई, कल मैंने ये काम भी किया है, कल मैंने पार्लर के क्लाइंट भी अटेंड किए, कल मैंने घर का बहुत सारा काम किया है। तो पूरा अगर कल मेरा व्लॉग बनता ना तो यही बनता पूरा वर्किंग व्लॉग। कल नहीं बनाया मैंने, आज बनाया। तो ये अभी अपने अंतिम चरण पे पहुंचा, ऐसा तो नहीं कहूँगी, 50% काम हुआ है, 50% दोस्तों, अभी 50% बाकी। और लेकिन अभी स्पीड मुझे बढ़ाना है, बकलक तिला बकलक स्पीड मुझे बढ़ाना है, क्योंकि इतना स्लो करूँगी तो नहीं चलेगा। क्योंकि इसके बाद इसके सराउंडिंग नीचे ऊपर क्या करना है उसके बारे में अभी तक मैंने सोचा नहीं है। वो अरे चुप ना, बात कर रही हूँ, तो वो भी सोचना है, मार्केट जाके चीज़ें लानी है। और सबसे मेन बात, बाप्पा, अभी तक बाप्पा सिलेक्ट नहीं हुए हमारे, और हमारे बाप्पा घर के हमें लेके नहीं जा रहे बाप्पा सिलेक्शन के लिए। वो जो बाप्पा होते हैं जिनको हमारे घर आना होता है वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हर साल ना कुछ तो बाप्पा के बुकिंग के टाइम होता ही है जो मेमोरेबल होता है। आज शाम को पार्लर इतना रश हो गया था ना, बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बट सबके साथ तो मैं शूट नहीं कर पाती, कुछ क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल होती हूँ शूट करने के लिए, तो ये व्लॉगिंग में मैंने थोड़ा सा ले लिया। बट आज बहुत रश था और मुझे बहुत लेट हो गया काम ख़त्म करते करते। हाय अंत नोड हाय से वेलकम बैक टू माय चैनल, से हेलो कैसे बोला देखो उसने, हाय। उसको कैसे पता चला मैं व्लॉगिंग ही कर रही हूँ, उसको ऐसा क्यों नहीं लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही होंगी। तो दोस्तों बज रहे 7:20 और 4:30 से जो क्लाइंट शुरू हो चुके थे। पूरा मेरा पार्लर आपको दिखा देती, ये देखिए पूरा। कुछ लोगों ने स्क्रंचेस खरीदे तो वो सारे बिखर गए हैं, और चिक्की अचानक से उठ के आ गई, सो रही थी वो आ गई है, और ये देखिए पूरा बिखर गया है। बहुत सारे कटिंग के बाल गिल सब अब साफ़ करने हैं, क्योंकि मुझे 7:45 को और एक क्लाइंट है, और ये बच्चा भी यहीं पे आके बैठा है, तो अब मैं यहीं पे इसको बिठा के ही पार्लर क्लीन कर लूँगी। और मेरी भी चाय नहीं हुई है, मुंह नहीं धोया है मैंने, ऐसे ही बैठी हूँ। पहले पार्लर क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी। ये देखो इसका अलग ही चलता है। अल बेटा इल्बा इधर मैं लेबा, इसको भी बैठना है, छन घुंघरू उसके मस्त। उसको अभी आईने में देख के अपने आप को, ये अभी किसके नखरे देखिए आईने के अंदर के, हाँ ये ना या कुंतियाले। चलो दोस्तों पार्लर क्लीन कर लेते हैं जल्दी। तो दोस्तों सारी क्लीनिंग तो हो गई। अब ना वो थोड़े स्क्रंचेस जो है बहुत अलग अलग फैल गए, उन सबको ना सही से सेट कर देती है, क्योंकि ना कुछ स्क्रंचेस खाली हो गए तो पैकेट्स में एक ही दो स्क्रंचेस बचे। अब इनको सबको अलग अलग मैं सोच रही हूँ, देखो कलर अलग अलग कलर में अलग अलग स्क्रंचेस मिक्स हो गए, तो उनको उनके कलर में उनको सजा के वापस रख देती हूँ, और जो सही है उनको छोड़ देती हूँ, और जो एक ही दो ही बचे उनको किसी में एडजस्ट कर देंगे, जैसे सिमिलर कलर्स, दीज आर सिमिलर कलर्स। और बच्चा यहीं पे बैठा है तो मुझे टेंशन नहीं है, बाहर अंदर। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पार्लर में एंजॉय करती है, उसको अच्छा लगता है, बचपन से आदत है ना उसको पार्लर में रह के मेरे साथ, तो वो एंजॉय करती है पार्लर में। तो भी थोड़ा पोंछ के रखना है, दूर होती है यहाँ पे। देखो ग्रीन शेड्स के
कितने पैकेट से एक में ही कर देती हूँ। तो दोस्तों ये सारा ठीक ठाक कर लूँ फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों 4 पैकेट्स खाली हो चुके हैं। एक पैकेट्स में 10 क्रंचीज होते हैं, तो इस तरह से 4 पैकेट मतलब 40 क्रंचीज इस हफ्ते में। तो कोई बात नहीं, चल रहा है धीरे धीरे ही क्यों ना हो स्क्रंचेस सेल हो जाते हैं। बट मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे स्क्रंचेस। और अभी मैं इस बार ना गणपति के बाद कुछ अलग डिज़ाइंस के भी स्क्रंचेस स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी मेरे पास कितने सारे हैं और एवरी कलर के हैं, ऑलमोस्ट एवरी कलर। तो सब कुछ सेट हो चुका है दोस्तों। बच्चा भी उठ गया है क्लीन होते ही पार्लर। यहाँ पे भी सब कुछ सेट हो चुका है, ये भी सब क्लीन हो गया है। ये क्या कर रही है देखेंगे। ओहो, अपने जगहों पे चीज़ें रखना। देखो मैंने बोला था क्या, कैसे रख दिया देखो। वो फेशियल बेड पे रखने का याडू का यही रखनी चाहिए। हाँ साकिड़ा, हाँ वेरी गुड, क्लैप्स। ओके, ओ माय गॉड। हाँ इट्टी वाला स्पॉटलाइट देखो कितना बड़ा है। स्पॉटलाइट चिक्की वाला चिक्की वाला माँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो चिक्की ने रखा, देखा मैंने बोला भी नहीं था उसको ना। बहुत ओसीडी है चीज़ों को अपने अपने जगहों पे रखने की। बच्चा कितना शाना है, उसकी जगह पे उसने चीज़ रखी हो, मैंने नहीं रखी थी, इसने रखी। शर्माता है मतलब बच्चा। हिंग तोर्सिद ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ चल चलो डिंपल चाय एक बार पीते ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ डिंपल अभी का और एक क्लाइंट आने वाली है मेरी। चलो 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 डिंपल कान तो आग बರ್ತದೆ ए बाले चलो, मुझे अभी और एक क्लाइंट आने वाले, थोड़ा मुंह भी धो लेती हूँ। दोस्तों बज रहे रात के 12, मेरा यूजुअल टाइमिंग एक्चुअली। कल फिश पॉन्ड भी एक्चुअली क्लीन करना है। मैं सोच रही हूँ कल नहीं, गणपति जैसे ही नज़दीक आएगा ना उसके एक हफ्ता पहले। अरे एकदम से बारिश शुरू हो गई, एकदम से। आपको आवाज़ आ रही है? एकदम से ही मतलब बहुत ज़ोर से हो रही है बारिश, एकदम से शुरू हो गई। हाँ तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि अभी 12 बज चुके हैं। मैं एक्चुअली वो मिरर का वर्क कर रही थी। अरे मैंने अभी जो लाइन शुरू की है ना, उस लाइन में ना इतने छोटे छोटे मिरर लगाने, इतने छोटे। मतलब मैंने ज़्यादातर कोशिश की है इस आर्ट में कि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा डिज़ाइन बनाऊं और बड़े मिरर्स लगाऊं। मैं मिरर्स भी बड़े वाले ही लेके आई हूँ। बट कुछ डिज़ाइंस होते हैं ना कि हर बड़े मिरर के बाजू में ना एक छोटा मिरर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने इस आर्ट में अपने आप मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं जो भी बड़ा मिरर का डिज़ाइन लगाती हूँ उसके बगल में ना एक छोटा मिरर लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उस मिरर का लुक ही नहीं आता। ये अंडर आई कितने ब्लैक हो रहे हैं, नींद करना ज़रूरी है। तो उस वजह से ना तो एक लाइन बड़ी मिरर की होती है, फिर उसके बाजू में एक छोटी बट्टी। बट अब मैं जो लाइन बना रही हूँ ना वो तो इतने छोटे छोटे मिरर लगाने और हालत ख़राब हो रही है। मैं कब से शाम से लगा रही हूँ, फिर भी सिर्फ हाफ सर्कल लगा पाई हूँ। अभी हाफ सर्कल कल सुबह लगाऊंगी। इवन कपड़े भी देखिए वहाँ पे घड़ी करने के, सूखे हुए कपड़े घड़ी करने। पिंटू आके बैठे हैं देखिए यहाँ, पिंटू घूम रहे कि मैं कब सोऊंगी, क्योंकि जब तक मैं सोती नहीं हूँ ना वो जाके सेटल डाउन नहीं होता है। जब तक मैं जगती रहती हूँ वो अंदर बाहर लगातार चलता है उसका। और बारिश बहुत ज़ोर से आ रही है दोस्तों, हे भगवान बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है। आपको दिखाई देगी क्या? मैं दिखाती हूँ एक मिनट। दिख रही है? आवाज़ तो शायद समझ में आ रही होगी बारिश की, बट बारिश दिखती नहीं है फ़ोन में। पता नहीं क्यों बारिश फ़ोन में नहीं दिख रही। इतने ज़ोर से आ रही है बारिश। अरे आपको पता है अभी मैंने बहुत सारी ब्लॉगिंग की पिंटू के साथ, बहुत सारी। मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था। ये देखो पिंटू कैसे आया। बहुत सारी ब्लॉगिंग की एक्चुअली मैंने, बट कैमरा ही ऑन नहीं किया था। लो क्या करें, भूल गई थी मैं कैमरा ऑन करना शायद। तो दोस्तों अरे यार ये देखो, बट उसको मसाज थेरेपी चाहिए।
तो दोस्तों फाइनली अब मैं बोलूँगी कि हम कल मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में या किसी अच्छे शॉर्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। वाओ व्हाट अ बारिश।